रात का समय था। पहाड़ों के बीच काली सड़कों पर बारिश तेजी से गिर रही थी। एक आदमी टूटी सांसों के साथ भाग रहा था। नाम था एडन कोल, जो पहले सिया का सबसे भरोसेमंद एजेंट हुआ करता था। लेकिन आज वही सिया उसे मारना चाहती थी। उसके हाथ में एक छोटा सा सिल्वर ड्राइव था। देखने में मामूली था, पर उसके अंदर ऐसी सच्चाई बंद थी जो अगर दुनिया के सामने आ जाती तो शक्तिशाली देश, बड़ी कंपनियां और सरकारी चेहरों की असली पहचान उजागर हो जाती। एडन बार बार पीछे मुड़कर देखता, दूर से पुलिस सायरन, हेलीकॉप्टर लाइट्स और काले कपड़ों में एजेंसी के कमांडो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वह एक चट्टान के पीछे छिपकर खुद से बुदबुदाता है, अगर ये सच बाहर आया, दुनिया हिल जाएगी। कहानी यहीं से शुरू होती है। एडन को 1 महीने पहले सीआईए ने एक सिंपल सा मिशन दिया था। उसे एक साइंटिस्ट डॉ एलारा मोरिस को सुरक्षित बाहर निकालना था। एडन को लगा यह रूटीन काम होगा, क्योंकि एलारा बस एनर्जी रिसर्च कर रही थी। लेकिन जब एडन लोकेशन पर पहुंचा, उसने देखा पूरी लैब जली हुई थी। जगह जगह ब्लास्ट के निशान थे और एलारा मरी पड़ी थी। कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, ट्रूथ मस्ट लिव, सच को जिंदा रहना चाहिए। एलारा ने आखिरी सांस से पहले एक छोटा ड्राइव छिपा दिया था। वही ड्राइव एडन को मिला। जैसे ही उसने ड्राइव खोला, उसे पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कॉर्पोरेशन हेलिक्स डायनामिक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रही है जो दुनिया की हवा और पानी को धीरे धीरे जहरीला बना रहा था। इस पर सिया भी मिली हुई थी, क्योंकि यह प्रोजेक्ट हथियार जैसा इस्तेमाल होने वाला था। अगर यह सच बाहर आता, तो दंगे, गिरती सरकारें, करोड़ों की जान का खतरा और बड़े बड़े नेताओं की पोल खुल जाती। यही कारण था एजेंसी ने तय किया कि एडन अब एक खतरा है। वह कभी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ऑर्डन की एक ही उम्मीद, उसकी दोस्त माया हर तरफ शिकंजा कस रहा था। एडन किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, सिवाय एक इंसान के, उसकी बचपन की दोस्त माया रिवेरा, एक फियरलेस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। एडन रात में छुपते छुपाते माया के अपार्टमेंट पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और एडन की हालत देखकर शॉक्ड रह गई। ये सब किसने किया? एडन ने ड्राइव दिखाते हुए कहा, अगर मैं ये सच नहीं दिखा पाया, तो जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। माया ने ड्राइव खोली और उसमें मौजूद फाइलें देखकर उसकी धड़कनें रुक गईं। बड़े नेताओं की हेलिक्स के साथ सीक्रेट डील, सेना के ऑफिसर्स के गुप्त वीडियोज, प्रोजेक्ट साइलेंट डॉन, एक एनर्जी वेव जो धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को मार रही थी। सीआईए डायरेक्टर खुद यह कहते हुए, अगर जनता को पता चल गया, दुनिया फट जाएगी। माया बोलती है, एडन, ये सब बहुत बड़ा है। हम ये पब्लिक नहीं कर पाए तो ये लोग हमें खत्म कर देंगे। एडन शांत स्वर में, अगर आज नहीं किया तो कल लाखों मरेंगे। यह एहसास होता है माया को पकड़ लिया गया है। अगली सुबह माया फाइलें अपलोड करने की तैयारी करती है, लेकिन एडन कॉफी लेने बाहर गया होता है। वह जैसे ही लौटता है, कमरा टूटा पड़ा है, चीजें बिखरी हैं और माया गायब। दीवार पर लिखा है, सरेंडर द ड्राइव। एडन जान जाता है माया को सिया ने उठा लिया है। अब उसके पास दो काम बचे हैं, एक, सच दुनिया तक पहुंचाना, दो, और माया को बचाकर वापस लाना। वह दोनों काम अकेले करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं। एडन अकेले दुश्मनों का सामना करता है। एडन अपने पुराने हथियारों की किट निकालता है। गैरकानूनी, असंभव, लेकिन अब वही रास्ता बचा था। वह हेलिक्स के अंडरग्राउंड बेस का पता लगाता है, जहां माया को रखा गया था और जहां प्रोजेक्ट का मेन सर्वर था। रात अंधेरी थी। बेस पहाड़ों के बीच एक 8 मंजिला अंडरग्राउंड फैसिलिटी था। एडन अकेला अंदर घुसता है, लेजर, गार्ड्स, ड्रोन्स, सिक्योरिटी रोबोट्स, सबको बाईपास करता हुआ आगे बढ़ता है। वह एक एक्स सीआईए एजेंट था, अपने काम का उस्ताद। अंदर पहुंचकर उसे सच पता चलता है, माया को इलेक्ट्रिक ग्लास चेंबर में बंद किया गया है और उसके सामने हिलिक्स का हेड और एडन का पुराना टीममेट एजेंट कॉल्विन खड़ा था। कॉल्विन देखता है और मुस्कुराकर कहता है, तू हमेशा से प्रॉब्लम था, अब तेरा गेम खत्म। ईआर हॉलीवुड स्टाइल फाइट, बिना चैप्टर्स, बस सीधी कहानी। फिर शुरू होता है एक आंधी जैसा एक्शन सीक्वेंस। एडन और कोल्विन आमने सामने, कांच टूटते हैं, जमीन खिसकती है, पंचेस, किक्स, वेपन्स, एकदम फिल्मी। कोल्विन बहुत ताकतवर था, लेकिन एडन के पास था विश्वास कि उसे माया को बचाना है और दुनिया को सच देना है। आखिरकार एडन कोल्विन को बेहोश कर देता है। ईयर फाइनल अपलोड, जान पर खेलकर सच दुनिया तक पहुंचाना। एडन सर्वर रूम में पहुंचता है। माया ग्लास चेंबर में चिल्लाती है, एडन, बस फाइलें अपलोड कर, मेरी फिक्र मत कर, सच को बाहर जाने दे। एडन टीयरफुल आइज से अपलोड शुरू करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, अपलोडिंग, 10% अपलोडिंग, 35% अपलोडिंग, 60%। बाहर धमाके, शैडो टीम बेस में प्रवेश कर चुकी थी। एडन गोलीबारी में कवर लेता है, घायल होता है, पर अपलोड जारी रखता है। आखिरकार अपलोड 100%। एडन मुस्कुराता है,
दुनिया के न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही बात फैलती है। हेलिक्स और सीआईए का सच सामने आया। दंगे शुरू, नेता गिरफ्तार, देशों की जांच। यह सच दुनिया को हिला देता है। एडन ग्लास चेंबर तोड़कर माया को बाहर निकालता है। वह थकी आवाज में कहती है, हम जीत गए। एडन हल्की मुस्कान के साथ, सच हमेशा जीतता है, बस कोई कीमत चुकानी पड़ती है। एंडिंग यूट्यूब चैनल स्टाइल, जैसा तू चाहता। और इसी सच की लड़ाई को लेकर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी हॉलीवुड स्टाइल, सिनेमैटिक, सस्पेंस एंड एक्शन वाली स्टोरीज पसंद आती हैं तो भाई मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही दमदार कहानी अगले वीडियो में भी मिलती रहे।